हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है, हमें उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। ये वीडियो एक पाइल सिलेक्शन के साथ होगी। आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएंगे जिनमें से आपको डीप ब्रीदिंग, सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। देन इंट्यूटिवली दोनों पाइल में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। जो भी आपको इंट्यूटिवली पाइल अट्रैक्ट करे उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए और देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। अब आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएंगे। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, देन इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कीजिए। अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल पर भी मूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपने कौन सा पाइल चूज किया। देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। अब आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल शो होंगे। सो सिलेक्ट द पाइल इंट्यूटिवली। आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। सो स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। आपने अभी तक इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने पाइल को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सबसे पहले नेक्स्ट मंथ की आपकी एनर्जीज, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी है। करंट एनर्जी में आपको ऐसे लग रहा है कि आप थॉट्स को इम्प्लीमेंट करें। आप अपने जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें, चाहे वो आपके रिलेशंस हो चाहे वो आपका करियर हो। आप दोनों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ों में कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप जो भी थॉट्स आते हैं आप उन चीज़ों को अप्लाई करें। आप ऑलवेज तैयार रहते हैं हर चीज़ में, हर एफर्ट्स करने के लिए, लेकिन करंट में आपको उन चीज़ों के कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें। सी, आप चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जैसे ही एफर्ट्स डालते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपको तभी रिजल्ट मिलने चाहिए। समटाइम ऐसा नहीं होता। हमें कंटिन्यूसली चीज़ों में एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। डेफिनेटली अगर हमारे एफर्ट्स इन पॉजिटिव वे होंगे तो उन चीज़ों के रिजल्ट्स आपको यूनिवर्स जरूर देगा। देखते हैं नेक्स्ट मंथ की आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है और उन चीज़ों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट मंथ सबसे पहली एडवाइस तो आपके लिए यही है कि कम्युनिकेट जितना हो सके कम कीजिए लोगों से। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशंस में इश्यूज आएंगे तो आपको कम्युनिकेट बहुत कम करना है। सेकंड थिंग ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे अपने करियर को लेकर के। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच सकते हैं कि इतना सारा पेंडिंग काम था वो सारा मुझे अभी करना पड़ गया। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेके बर्डन फील करेंगे। आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि टैरेट हमेशा हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है नेक्स्ट मंथ के लिए कि हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा बर्डन फील करें। तो इसे एज अ गाइडेंस लीजिए और इस पे काम कीजिए कि किन चीज़ों की वजह से मुझे एक बर्डन या अपने करियर में प्रेशर फील हो सकता है। तो उन चीज़ों को लेकर के आपको अपनी एनर्जीज को उसी अकॉर्डिंग से, अभी से अगर आपके काम में कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, अगर आप लेजीपन कर रहे हैं अपने काम में, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप नेक्स्ट मंथ में आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उन चीज़ों को लेकर के। तो अभी से उन चीज़ों को धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट मंथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ बखूबी शेयर करेंगे, चीज़ें आपके पार्टनर समझेंगे, आपका एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। आप चीज़ों में बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे। आपका रिलेशनशिप जो भी होगा वो एक बैलेंसिंग फेज में होगा। आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से टाइम देंगे, आपके पार्टनर भी आपकी सिचुएशन को समझेंगे। जो अभी इस महीने आपका रिलेशनशिप बहुत कोल्ड फेज में चल रहा है, आपको चीज़ें डिकोड नहीं करने पा रहे हैं आप चीज़ों को, आपको थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट मंथ में आपके रिलेशन ठीक होने लग जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रायोरिटीज को सेट करना होगा।
आपके नेक्स्ट मंथ में सबसे बड़े चैलेंजेस ये है कि आपको चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करके रखना होगा इन करियर। करियर में आप चीज़ों को बैलेंस करके रखेंगे, चैलेंजेस आपके सामने ये आने वाले हैं कि कहीं न कहीं शायद आप अपने करियर में थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाएँ, आप चीज़ों को थोड़ा-सा टैकल ना कर पाएँ। हो सकता है कि आप मनी को बहुत ज़्यादा इनबैलेंस तरीके से यूज़ करें, आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस तरीके से यूज़ करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। थोड़ा-सा अपने थॉट्स में थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करने लग जाएँगे आप नेक्स्ट मंथ में। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों से भी थोड़ा-सा बचना होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें। आपको अपने थोड़े से थॉट्स को रोक के रखना होगा। आप खुद की सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। थोड़े से ओवरथिंकिंग के सिम्पटम्स हैं, हो सकता है कहीं न कहीं आपके रिलेशन वैसे ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ अच्छी रहेंगी, बट एट द एंड जाते-जाते आपके सामने चैलेंजेस ये हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ करके आपके रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यही है, अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको एक न्यू चांस मिल रहा है अपने करियर में, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। बेपरवाह से या बेफिज़ूली के खर्चे नहीं करने नेक्स्ट मंथ में आपको। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा। अगर आप प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे, तो आप चीज़ों में बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे। जो आपको इतना बर्डन फ़ील हो रहा है, शायद वो इसी वजह से बर्डन फ़ील होगा, या फिर इसी वजह से बर्डन फ़ील हो सकता है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज़ सेट नहीं किया, तो एकदम से चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो आप चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते मुझे कौन-सी चीज़ को पहले करना है या कौन-सी चीज़ को बाद में करना है। अगर आप पहले ही प्रायोरिटी वाइज़ चीज़ों को सेट कर लेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। रिलेशनशिप में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं चीज़ों को लेके, कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बातों को सॉल्व मतलब बात करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आपको वही ट्रैक को फ़ॉलो करना है और उन्हीं तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे और चीज़ों को उस तरीके से डिकोड करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए डिकोड होने लग जाएँगी। सेकंड थिंग ये है कि आपको अगर कुछ भी गलत हो, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये तो अपने आप हो रहा है, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं डालने, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट मुझे उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिले, जैसा कि आप इस मंथ भी सोचे हैं। तो आपको नेक्स्ट मंथ ये सब चीज़ें नहीं सोचनी कि जो होगा भगवान के भरोसे, भगवान अपने आप देख लेंगे। नहीं, आपको खुद चल के उन चीज़ों में एफर्ट्स डालने होंगे, खुद चल के उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। सब कुछ किसी के भरोसे नहीं छोड़ना, आपको खुद एफर्ट्स लेंगे, खुद चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके रिलेशंस आपके फ़ेवर में काम करेंगे। इमैच्योरली रिलेशंस को टैकल नहीं करना आपको नेक्स्ट मंथ में। मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करके रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। बिकॉज़ सम टाइम आप रिलेशनशिप में होल्ड नहीं रखते, आप रिलेशनशिप को इमैच्योरली ट्रीट करने लग जाते हैं, तो आपके पार्टनर थोड़े-से डिस्ट्रैक्ट होके आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल ना करें, मैच्योरली चीज़ों के साथ अपने रिलेशनशिप को हैंडल करें। अगर आप ये गाइडेंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे यूनिवर्स से, तो डेफ़िनेटली आप एक डिप्रेसिंग फ़ेज़ में रहेंगे। थोड़ा-सा डिप्रेसिंग हो सकता है बिकॉज़ आप काम को लेके थोड़ा-सा बर्डन हो जाएँगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। आपको थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर एडप्ट होना होगा। अगर आप चीज़ों में बेटर तरीके से एडप्ट होने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक फ्रीडम मतलब सम टाइम आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं, मैच्योरली चीज़ों को देखते नहीं हैं, इमैच्योरली चीज़ों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा-सा आपको हार्ड हार्टेड बनना होगा ताकि आप चीज़ों को बेटर तरीके से अलाइन करके उन चीज़ों पे काम कर सकें। यस, अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप एक सेलिब्रेटिंग फ़ेज़ में रहेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको चीज़ों को उस तरीके से हैंडल भी करना होगा। जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा, प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, इमैच्योरली बिहेव नहीं करना, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है। और जो भी चीज़ें हैं, आप जिन चीज़ों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड फ़ील करते हैं, आपको उन चीज़ों को किसी बड़ों के साथ
अगर आप बात करके सॉल्व करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना, आपको एफर्ट्स तो करते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। तो अगर इन चीज़ों में आप इसी तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनिटली आपका नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप चीज़ों को एक सेलिब्रेटिंग फेज़ में देखेंगे, अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे फेज़ में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 पे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। सो अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 पे। सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो आप अपने आप में लेकर, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हो। रेस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि आपने जो सोच लिया, आपको लगता है चीज़ें वैसी ही होंगी, आप चीज़ों में अडप्ट नहीं होते बिल्कुल भी। थोड़ा-सा स्टबबॉर्न रहते हैं चीज़ों में, थोड़ा-सा ज़िद्दीपन रखते हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ें मैंने जैसे कह दी वो वैसी ही होनी चाहिए, बट सम टाइम वैसा नहीं होता। हमें चीज़ों को लेकर थोड़ी-सी तो एडेप्टेबिलिटी लानी ही पड़ती है, तभी वो चीज़ें हमारे फ़ेवर में काम करने लगती हैं। आपको यूनिवर्स ने सेकंड चांस दिया, लेकिन आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कहीं न कहीं इस महीने की एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ आपकी यही है कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेके स्टक हो रहे हैं, थोड़ा-सा अपने बिहेव को स्टक कर रहे हैं, थोड़े से हार्ड बन रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप एक सेलिब्रेटिंग फ़ेज़ में नहीं जाएँगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इतने स्टक रहेंगे, इतने स्टबर्न रहेंगे, इतने ज़्यादा ज़िद्दीपन रखेंगे अपने रिश्तों में या फिर अपने बिहेव में, तो वो रिलेशन कभी लॉन्ग टाइम में हमें काम नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हैं, जिस वजह से भी शायद आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकंड थिंग क्या है कि आपके करियर की आपको न्यू चांस मिला अपने करियर में, आप उन चीज़ों को, लेकिन आप उन चीज़ों को देख नहीं रहे। आप फिर भी अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहीं भी कनेक्ट भी करना चाहते हैं, तो चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ने लग जाती हैं इन योर करियर। तो हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ यही है कि फ़िलहाल आपको चुप रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी कुछ भी गलत भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे उन चीज़ों पे बोलना चाहिए, बट नहीं, अभी आपको यूनिवर्स की गाइडेंस तो यही है कि आपको अभी तो चुप रहना चाहिए। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, प्लीज़ उन्हें वैसे ही होने दीजिए। आप अपनी राय या कुछ भी उसमें चीज़ में डिसीज़न्स लेंगे, तो आपके डिसीज़न्स को गलत ही माना जाएगा और उन चीज़ों में आपके आप सोचेंगे कि आप सही हैं, लेकिन आपकी बातों को नहीं समझा जाएगा। आपको ऐसे लग रहा है, तो बेटर है कि हमें उन चीज़ों में अभी फ़िलहाल के लिए आपको चुप रहना चाहिए। आपको कोई भी फर्स्ट स्टेप अपने रिलेशनशिप में, ओह सॉरी, फर्स्ट स्टेप आपको अपने करियर में इनिशिएट नहीं करना चाहिए कुछ भी। जैसा करियर एक बार चल रहा है, उसे वैसे ही चलने दीजिए इन दिस मंथ। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये स्टबर्ननेस छोड़ेंगे, अपना ज़िद्दीपन छोड़ेंगे, थोड़ा डोमिनेशन को कम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप एक गुड फ़ेज़ में जाने लग जाएगा, मूव होने लग जाएगा, जहाँ अभी आपको प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ रही है। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जीज़ कैसी रहती हैं। नेक्स्ट मंथ इन करियर में आप कहीं न कहीं इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे, बिकॉज़ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अभी भी आप चीज़ों को लेकर के इतना सीरियस नहीं है और नेक्स्ट मंथ भी आपकी एनर्जीज़ वैसी ही रहने वाली है। आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं करते अपने करियर में। जहाँ भी आपको एफर्ट्स डालने की बात आती है, आप थोड़ा-सा बैक स्टेप हो जाते हैं, आप चीज़ों को इमैच्योरली ट्रीट करते हैं। सम टाइम आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, जहाँ आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलने चाहिए, जहाँ आपने एफर्ट्स नहीं किए, तब भी आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन आप उन रिवॉर्ड्स की कदर नहीं करते, आपको उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा इमैच्योरली चीज़ों को ट्रीट करते हैं, जिस वजह से आपको अपने करियर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट मंथ अपने करियर में कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं होगी, डेफ़िनेटली आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक इमैच्योर नेचर तो आपके वो बिहेव में रहता ही है, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा-सा अगर टैकल कर लेंगे, थोड़ा-सा अपने करियर में, शायद आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो, थोड़ा-सा आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, थोड़ी-सी आपको एफर्ट्स डालने होंगे, वहाँ भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे जहाँ आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, तभी आपका करियर एक ग्रोथिंग फेज़ में होगा।
ऐसा नहीं है कि आपको छोटे-छोटे अगर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो बिना एफर्ट्स किए अगर आपको छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो आगे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। सम टाइम हमें अपने करियर में रिवॉर्ड्स लाने के लिए उसमें एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। तो नेक्स्ट मंथ आपको अपने करियर में बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग फॉर योर रिलेशनशिप यही है कि कहीं न कहीं आप एक स्टकनेस को फ़ील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। आप चीज़ों को लेकर ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब है या वो पर्सन सही नहीं है, सब कुछ बहुत सही है। लेकिन शायद आपको वो रिलेशनशिप बहुत कम टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाएँगी अगर आप चीज़ों को बेटर तरीके से टैकल करेंगे। आप आपस में या फिर किसी वेल विशर से या किसी फ्रेंड से उस चीज़ के लिए सलाह ले सकते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। अगर आप उन चीज़ों में किसी से सलाह लेंगे बाहर निकलने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप एक न्यू फ़ेज़ में आएगा बिकॉज़ इस मंथ में कहीं न कहीं आपका ये नेचर भी आप थोड़ा डोमिनेटिंग है, आप किसी की बात नहीं सुनते। तो नेक्स्ट मंथ अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो चीज़ें बेटर तरीके से डिकोड होने लग जाएँगी, बेटर तरीके से मूव होने लग जाएँगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो आप एक स्टकनेस को ही फ़ील करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। कहीं न कहीं आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो इस चीज़ को मानिए और किसी की सलाह लीजिए अपने रिलेशनशिप को टैकल करने के लिए। तो ची अगर आप ये सब करेंगे तो डेफ़िनिटली आपका रिलेशनशिप एक अच्छे फ़ेज़ में रहेगा, आप चीज़ों में एक ग्रोथिंग फ़ेज़ देखेंगे। आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलने लग जाएँगी अपने रिलेशनशिप में। लेकिन अगर हमें बहुत कम टाइम में अगर कुछ अच्छी अचीवमेंट्स मिल रही है तो हमें उन चीज़ों से ओवरवेल्म नहीं होना, हमें फिर भी उन चीज़ों को हमारे रिलेशनशिप में बचा करके रखना है ताकि हमारा रिलेशनशिप एक ग्रोथिंग फेज़ में रहे। आप कहीं न कहीं अपने करियर में भी और अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा-सा इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं। आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर के ओवरवेल्म हो जाते हैं, जिस वज़ह से आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते, ध्यान नहीं दे पाते और बहुत ज़्यादा इमैच्योरली चीज़ों को ट्रीट करने लग जाते हैं। तो आपको अपने करियर का ये फ़ेज़ चेंज करना होगा। इसी वज़ह से शायद आप थोड़े-से डोमिनेटिंग हो जाते हैं, थोड़े-से स्टबर्न हो जाते हैं, थोड़े-से हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप टैकल कर लेंगे तो आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने लग जाएँगे। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए चैलेंजेस यही हैं कि कहीं न कहीं आपको करियर में स्टार्टिंग में तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग होगा कि कहाँ मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, किस करियर में मुझे जाना चाहिए, कौन-सी चीज़ मेरे लिए सही है। एक स्ट्रगलिंग फेज़ होगा नेक्स्ट मंथ आपके लिए इन करियर। लेकिन आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है बिकॉज़ अगर आप घबरा गए तो आप चीज़ों को खो देंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आप करियर में अपने थोड़ा-सा चीज़ों को स्ट्रगल करके उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। लेकिन स्ट्रगल से मत डरिए, अपने एफ़र्ट्स करने से मत डरिए, थोड़ा-सा डिफेंसिव मोड ले लेते हैं आप चीज़ों को लेकर के। जहाँ आपको थोड़े से एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, आप डिफेंसिव मोड लेके उन चीज़ों में एफ़र्ट्स करने से पीछे हटने लग जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे और थोड़े से स्ट्रगल करेंगे और उन चीज़ों में एफ़र्ट्स डालेंगे, डेफ़िनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। नेक्स्ट मंथ आपके लिए करियर में तो यही चैलेंज रहने वाला है कि आपको एफर्ट्स डालने ही होंगे। अगर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट थिंग आपके रिलेशनशिप में आपको एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपका सब कुछ बहुत सही रहने वाला है, आप चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएँगे। लेकिन आपको चीज़ों को बैलेंस तो करना ही होगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, एफर्ट्स तो आपको उसमें भी डालने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि बिना एफर्ट्स के चीज़ें हो जाएँगी तो वैसा नहीं होने वाला। आपको अपने रिलेशनशिप में एक पैशन लाना ही होगा। आपको अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा-सा चीज़ों को प्यार से देखना होगा, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर को छोड़ कर के चीज़ों को बेटर तरीके से, बैलेंस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होगा। अगर आप वैसे हैंडल करेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी।
करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी तो बेटर तरीके से उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हैंडल कीजिए। बिकॉज़ जहाँ आप सोच रहे हैं कि आपको स्ट्रगल के बाद विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डेफ़िनेटली विक्ट्री मिलेगी। आपको बहुत अच्छी विक्ट्री मिलने वाली है। आप चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अलाइन कर पाएँगे। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है, गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में, अपने थॉट्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। थॉट्स कैसे कि सामने वाला कुछ और कह रहा है, मेरा मन कुछ और कह रहा है, तो मुझे दोनों में से किस चीज़ की सुननी चाहिए, कौन-सा मेरे लिए ज़्यादा सही है? तो डेफ़िनेटली आपका इंट्यूशन, आपका मन आपके लिए ज़्यादा सही है। तो उन चीज़ों को अगर आप फ़ेवर करके आगे बढ़ेंगे तो आप करियर में बहुत अच्छी एक अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी। आपको करियर में थोड़ा-सा चीज़ों को टैकल करना होगा, थोड़ा-सा चीज़ों को तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, जिस वज़ह से आपको दिक्कत आती है। नेक्स्ट थिंग, आपके रिलेशनशिप के लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की, थोड़ा-सा अपने ईगो पर काम कीजिए। आप बहुत जल्दी शायद आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस या फिर डोमिनेटिंग बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा अपने सिम्पटम्स को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट मंथ आपके रिलेशनशिप में आप कुछ एन्जॉयमेंट भी करने वाले हैं। मतलब शायद कुछ पार्टी में जाएँ या फिर उनके साथ कुछ आउटिंग करें, तो डेफ़िनेटली रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने थोड़े से नेचर को या अपने थोड़े से बिहेव को कंट्रोल कर लेंगे, देन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी। थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, थोड़ा-सा फ़ोकस रहिए चीज़ों को लेकर के, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं बहुत जल्दी फ़ोकस आउट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, जिस वज़ह से आपको प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती है। अगर आप अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा-सा अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चीज़ों को में एडॉप्ट होंगे, तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप चीज़ों में बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग चाहिए तो आपको थोड़ा-सा अपने बिहेव पे, थोड़ा-सा अपने सेल्फ पे काम करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने आप पे काम करने में या फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, थोड़ी सेल्फ हीलिंग कीजिए, थोड़े-से मेडिटेशन कर सकते हैं। उन चीज़ों से भी आपका नेचर में थोड़ा-सा जो इतना डोमिनेटिंग बिहेव है आपका या फिर इतना ज़्यादा एंग्रीनेस, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, तो आप उन चीज़ों में भी बेटर तरीके से काम कर पाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन पे फ़ोकस करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर तरीके से काम कर पाएँगी। अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं इस चीज़ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। यस, अगर आप फिर भी अपने थॉट्स में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता, मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करें, तो आप थोड़ा-सा रेस्ट भी ले सकते हैं। चीज़ों को एक बार पॉज़ करके, मतलब कि थोड़ा-सा उन चीज़ों से ब्रेक लेकर के थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा-सा रेस्ट लीजिए, अपने थॉट्स को थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए, ताकि आप चीज़ों में बेटर तरीके से चीज़ों को डिकोड कर चीज़ें हमेशा आपके फ़ेवर में रहती हैं। कहीं न कहीं आप कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि जो मेरा है वो सिर्फ़ मेरा है, तो वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। आपको थोड़ा-सा ओवर पॉसेसिव नेचर को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, बिकॉज़ समटाइम हमारे सामने वाला पार्टनर उन चीज़ों को लेकर के कंफ़र्टेबल नहीं हो पाता। वो उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर आपका ओवर पॉसेसिव नेचर होगा तो वो इस रिलेशनशिप में फ्रीडम की जगह खुद को एक घुटन महसूस होगी उन्हें। तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लग जाएँगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाएँगे। आप थोड़ा-सा लेज़ीनेस को छोड़ के अपने रिश्तों में, अपने काम में थोड़े-से एफ़र्ट्स भी डालने लग जाएँगे, तो चीज़ें पहले से बहुत बेहतर होने लग जाएँगी। थोड़ा-सा आपको अपने नेचर पे ध्यान देना होगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है। किसी में कोई कमी नहीं है, आप में भी कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी-सी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर लेंगे तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपके पास है ही। तो उन चीज़ों को बस थोड़ा-सा डिकोड करने की ज़रूरत है। अगर आप बेटर तरीके से उस गाइडेंस को फ़ॉलो करेंगे, तो आपके लिए भी चीज़ें बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी बन जाएगी। आप चीज़ों में बेटर तरीके से काम कर पाएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स।
सो अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। अगर आप क्रिस्टल हीलिंग चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहते हैं तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर पे डीएम करके पूछ सकते हैं उन चीज़ों को लेकर के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर गाइडेंस। थैंक यू।